यूके से इमिग्रेंट्स को निकालने की बात करने वाले नाइजल फराज आज खुद एक बहुत बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल के सेंटर में आ गए हैं। इल्जाम है कि उन्होंने 2 से 5 मिलियन पाउंड्स का फाइनेंशियल सपोर्ट लिया और उसे प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर नहीं किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नाइजल फराज ने 1.4 मिलियन पाउंड्स की एक प्रॉपर्टी भी खरीदी इसी दौरान। और अब ये केस सिर्फ मीडिया तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि ये यूके पार्लियामेंट की स्टैंडर्ड कमेटी तक पहुंच चुका है, जहां फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूके पॉलिटिक्स की सबसे बड़े स्कैंडल्स की, जो रिफॉर्म यूके और नाइजल फराज की पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहा है। आपको याद होगा कि रीसेंट इलेक्शन में नाइजल फराज की पार्टी रिफॉर्म यूके ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी और बहुत से लोगों ने नाइजल फराज को यूके पॉलिटिक्स में एक अल्टरनेटिव लीडरशिप के तौर पर देखना शुरू कर दिया था। उनका पॉलिटिकल नैरेटिव हमेशा इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त पॉलिसीज पर बेस्ड रहा है, जहां वो इलीगल इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करने, रेफ्यूजीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाने और यूके बॉर्डर को हार्ड लाइन पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल करने की बात करते हैं। लेकिन अब सिचुएशन का रुख बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नाइजल फराज ने अपने करीबी क्रिप्टो इन्वेस्टर और बिजनेसमैन से मल्टी मिलियन पाउंड फाइनेंशियल सपोर्ट लिया और उसे प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर नहीं किया। स्काई न्यूज की एक और रिपोर्ट के मुताबिक नाइजल फराज ने मई 2024 में एक 1.4 मिलियन पाउंड की एक प्रॉपर्टी भी परचेज की थी। उसके कुछ ही दिनों बाद यूके में जनरल इलेक्शन अनाउंस हुए और उस वक्त नाइजल फराज ने कहा था कि वो जनरल इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और उन्होंने कलेक्टेड सीट से इलेक्शन लड़ने का अनाउंस कर दिया। और अब इसी पॉइंट की वजह से ये सवाल उठ रहा है कि जो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट उस वक्त मिला, क्या उसका रिलेशन उनकी फ्यूचर पॉलिटिकल एक्टिविटीज या जनरल इलेक्शन से था या नहीं। यूके लॉ के मुताबिक हर एमपी या फिर कैंडिडेट के लिए जरूरी होता है कि वो किसी भी तरह की डोनेशन, बेनिफिट्स या फाइनेंशियल सपोर्ट को टाइम पर रजिस्टर करे। अब कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की गई है, जिसके बाद यूके पार्लियामेंट के स्टैंडर्ड कमिश्नर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन का मेन पॉइंट ये है कि ये पैसे कब मिले, किस स्टेज पर मिले और फिर सबसे बढ़कर कि ये रूल्स के मुताबिक डिक्लेयर किए गए या नहीं। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये अमाउंट 2 से 5 मिलियन के दरमियान हो सकती है। तो अगर ये प्रूव हो जाए तो ये यूके पॉलिटिक्स में सीरियस एथिकल वायलेशन बन जाता है। नाइजल फराज की तरफ से ये स्टांस दिया जा रहा है कि जब उन्हें ये सपोर्ट मिली तो उस वक्त वो एमपी नहीं थे और ना ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, इसलिए ये वाले रूल्स उन पर अप्लाई ही नहीं होते। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूके लॉ सिर्फ पोजीशन नहीं देखता, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इंटेंट भी कंसीडर होता है। और अगर इन्फ्लुएंस प्रूव हो जाए तो केस और ज्यादा सीरियस हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिजनेसमैन पहले ही रिफॉर्म यूके के बड़े डोनर्स में से एक माने जाते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पहले भी रिफॉर्म यूके को मिलियंस पाउंड की सपोर्ट दी है। और अगर ये एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो इसका नतीजा क्या निकल सकता है। यूके सिस्टम में सीरियस वायलेशन की सूरत में पब्लिकली अपॉलोजाइज, सस्पेंशन या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स से रिमूवल तक पॉसिबल है और एक्सट्रीम केसेस में फ्यूचर पॉलिटिकल बैन भी लग सकता है, जो किसी भी सीनियर पॉलिटिशियन के लिए करियर एंडिंग होता है। फिलहाल ये केस अभी शुरू हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है और कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑलरेडी चेंज होता जा रहा है। मीडिया और अपोजिशन पार्टीज इसे क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। नाइजल फराज की पार्टी के लिए यह सिचुएशन इसलिए भी ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि उन्होंने रिसेंट लोकल इलेक्शंस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और वोटर्स ने उन्हें एक अल्टरनेटिव लीडरशिप के तौर पर देखा था या फिर समझा था। और अगर ये स्कैंडल और ज्यादा डीप होता है तो इसका असर इनकी पार्टी पर जरूर पड़ेगा। अब ये केस सिर्फ एक पॉलिटिशियन तक लिमिटेड नहीं, बल्कि यूके की पूरी पॉलिटिक्स में फंडिंग के सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी का टेस्ट बन चुका है। अब सबकी नजर यूके पार्लियामेंट की स्टैंडर्ड कमेटी पर है कि वो इस केस के बारे में क्या फैसला करती है और इसमें से सच क्या सामने निकल कर आता है। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल NN डिजिटल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।